एपिसोड 16। अभी तक आप सभी ने कहानी के पिछले भाग में देखा कि किस तरह से राधिका और पूजा अब रजत के घर से जाने लगते हैं तो रजत तन्मय को अपने ही ऑफिस में जॉब ऑफर करता है जिससे तन्मय वहीं रुक जाता है लेकिन राधिका चली जाती है। रजत ने पूजा को उसके बाबा से बात करवाई जिससे वो बहुत खुश थी। अब पूजा रजत के लिए कुछ स्पेशल करना चाहती थी इसीलिए जब रजत ऑफिस चला जाता है तब वो पूरे कमरे को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाती है। और जब रजत शाम में आकर ये सब देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन फिर जब वो खाना देखता है तो सारी चीजें छोड़ उस पर टूट पड़ता है और बस खाने लगता है। ये देख पूजा को थोड़ा बुरा लगता है कि रजत उसकी ओर ध्यान देने की बजाय खाने में लगा है, इसीलिए वो वहां से उठ सोने जाने लगती है। चलिए अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। पूजा जैसे ही जाने लगती है रजत पीछे से उसके साड़ी के पल्लू को जोर से पकड़ उसे अपनी ओर खींच लेता है जिससे वो लड़खड़ा जाती है और जाकर सीधे रजत के बाहों में गिर पड़ती है। जैसे ही पूजा रजत की गोद में गिरती है दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। लेकिन तभी पूजा अपने आप को संभालती हुई रजत के गोद से उठने की कोशिश करते हुए बोलती है, आप खाए खाना, मैं खुद को संभाल लूंगी। पूजा की नाराजगी रजत बखूबी समझ रहा था और वो उसे थोड़ा परेशान करने के लिए ही जानबूझकर ऐसा कर रहा था, वरना तो उसकी नजर उसे छोड़ कहीं और कहाँ लगने वाली थी। तभी रजत बोला, वैसे मेरा खाना तो हो गया, बस अब मीठा खाना है। रजत की बात सुन पूजा मन ही मन गुस्से से बोली, यहाँ मैं गिरने वाली थी, उन्हें मुझसे ये पूछना चाहिए कि कहीं मुझे चोट तो नहीं लगी, इसके बजाय इन्हें मीठे खाने की पड़ी है। अब मुझे भी इनसे बात नहीं करनी। ये सोच वो रजत की गोद से उठ खड़ी हो बोली, खा लीजिए मीठा वरना आपको नींद नहीं आएंगी, मैं जा रही हूँ सोने। तभी रजत भी उठ खड़ा हो गया और पूजा की कलाई पकड़ उसे अपने ओर खींच एकदम उसके करीब आ गया और धीरे से पूजा के चेहरे पर अपना हाथ फेरता हुआ बोला, अब अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं मीठा खा सकता हूँ ना। ये बार बार आप मुझे जानबूझकर क्यों खींच लेते हैं रजत जी, और फिर खाने की बात करते हैं। मैंने क्या आपको खाने से रोका है? आप यहीं रात भर बैठ खाते रहिए, मैं चली सोने, मुझे नींद लगा रही है। हटिए, छोड़िए मुझे। अरे एक तो बोलती हो कि मैं मीठा खा सकता हूँ और ऊपर से दूसरी तरफ सोने का बहाना बना मुझसे दूर भाग रही हो। रजत ये बात मुस्कुराते हुए बोलता है, जिसे सुन पूजा कुछ समझ नहीं पाती है और इसीलिए चिढ़ते हुए कहती है, देखिए मिस्टर रजत, अब मेरा मूड काफी खराब हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़िए। आपको जो करना है आप वो करिए। अच्छा, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ? सोच लो, फिर मत कहना कि मेरी गलती है। हाँ, नहीं कहूंगी, आपको जो करना है कीजिए, मुझे क्या, मुझे छोड़िए। पूजा की बात सुनते ही रजत उसे झट से अपने गोद में उठा बेड के तरफ जाने लगा और बेड पर जा उसे धीरे से लिटाते हुए उसके करीब जाने लगा। अचानक से ये सब देख पूजा का गुस्सा एकदम से गायब हो गया और वो एकदम धीरे से हकलाते हुए पूछने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं रजत जी? क्या कर रहा हूँ मतलब? अरे अभी तुमने ही तो कहा कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, अब तुम अपनी बात से मत पलटना। रजत की बात सुन अब पूजा क्या बोले वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वो पूछी, वो आपकी खीर रखी हुई है, आपको खानी थी ना? तभी रजत पूजा के ऊपर धीरे धीरे बढ़ते हुए उसके होठों के करीब जाते हुए बोला, मैं उन मीठे की बात नहीं कर रहा था मिसेस पूजा रजत राठौड़, मुझे तो ये जो तुम्हारी होठों की मीठी रस है इसे चखना था। बस इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा था, अब जबकि तुमने हाँ कह दिया है तो अब सारी रात मैं। रजत की ये बात सुन पूजा शर्माते हुए पूछी, सारी रात क्या मिस्टर रजत? इस पर रजत बोलता है, वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ माय डियर वाइफ। ये बोल वो पूजा के होठों पर अपना होंठ रख देता है और फिर अपने हाथ को पूजा के हाथों के उंगलियों में फंसा उसे बैक पर दबा देता है और उसे किस करने लगता है। जब कुछ देर तक रजत यूं ही पूजा को किस करता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद पूजा को सांसें लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो झट से उसके होठों पर से अपना होंठ हटा बोलता है, ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही, मुझे माफ कर दो पूजा, तुम ठीक तो ही ना? रजत को गिल्टी देख पूजा उसके तरफ देखते हुए बोलती है, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं रजत जी? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी पूजा, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। सॉरी, तुम्हें तकलीफ हो रही थी, मैं भी ना। अब तुम सो जाओ, रात भी काफी हो गई है, तुम्हें आराम चाहिए। ये बोल रजत पूजा के ऊपर से हट बेड पर लेट जाता है। तभी पूजा रजत को अपने करीब खींचते हुए बोलती है, मैं क्या कोई मिट्टी की गुड़िया हूँ जो आप मुझे इतना संभाल संभाल कर प्यार करते हैं? पूजा की बात सुन रजत एकदम हैरान हो गया और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वो पूजा के आंखों में देखते हुए बोला, अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बीवी इतनी रोमांटिक है। मुझे तो लगा था कि मैं ही कुछ ज्यादा बेकरार हूँ, पर यहाँ तो तुम्हारी हालत भी ऐसी ही लग रही है। अब जब तुमने प्यार करने की इजाजत दे दी है तो फिर अब सारी रात मैं तुम्हें सोने नहीं देने वाला हूँ। ये बोल रजत पूजा के गर्दन पर से उसके बालों को हटा उसे चूमने लगा। फिर वो दोनों एक दूसरे के बाहों में खुद को कैद कर सो गए।
अगली सुबह चूंकि पूजा काफी रात तक जगी हुई थी इसीलिए उसकी नींद नहीं खुल पाई थी। सुबह के 6 बज गए थे, लेकिन सूरज की किरणें उसके कमरे में खिड़की के माध्यम से आ रजत के चेहरे पर पड़ रहे थे, जिस वजह से उसकी नींद खुल गई। और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, अपने बाहों में पूजा को एकदम मासूम बच्ची की तरह सोता देख उसके चेहरे में जैसे खोसा गया। अभी वो पूजा के चेहरे को ही निहार रहा था कि तभी अचानक से उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आने लगा, जिस वजह से आवाज होने लगी। कहीं पूजा की नींद खुल ना जाए, ये सोच रजत झट से अपने दूसरे हाथ से टेबल पर रखे मोबाइल को उठा कॉल रिसीव कर धीरे से बोलता है, हेलो कौन? उधर से तन्मय बोला। हेलो गुड मॉर्निंग भाई, मैं तन्मय बोल रहा हूँ। तन्मय, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? हम तो घर पर ही है ना। वो रजत भाई, मैं आज से ही आपकी ऑफिस ज्वाइन करना चाहता था, तो बस इसीलिए आपको कॉल कर डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, वैसे भी मैं जग चुका हूँ। तुम एक काम करो, नीचे हॉल में आओ, मैं भी कमरे से बाहर आ रहा हूँ। ठीक है भाई, तन्मय से बात कर कॉल रखने के बाद रजत खुद में धीरे से पूजा के चेहरे को देखते हुए बोला, अभी इसे कुछ देर और सोने देता हूँ। रात में वैसे भी काफी देर तक मेरी वजह से जगी रह गई। जब तक ये सोती है मैं इसके और मेरे दोनों के लिए चाय बना कमरे में ही ले आता हूँ। हम ये सही रहेगा। अब मेरी बीवी मेरे लिए इतना करती है तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है उसका ख्याल रखने का। ये बोल रजत पूजा को बड़े आराम से तकिए पर सुला धीरे से बेड पर से उठ नीचे उतरते हुए बाथरूम जा फ्रेश हो जाता है। फिर कमरे से निकल हल्का सा दरवाजा सटा नीचे चला जाता है। नीचे हॉल में तन्मय को सोफे पर अकेले बैठे देख रजत उसके तरफ जाते हुए बोलता है, तुम इतनी सुबह तैयार भी हो गए तन्मय? रजत की आवाज सुन तन्मय झट से सोफे पर से उठ खड़ा हो जाता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, वो भाई मैं फर्स्ट टाइम जॉब के लिए जाने वाला हूँ तो काफी एक्साइटेड हूँ, और इसीलिए वजह से कहीं लेना हो जाओ, सुबह से ही रेडी हो गया। वैसे आप कब निकलोगे ऑफिस के लिए? वो हम 7 बजे निकलेंगे तन्मय। वैसे मुझे तुम्हें अपने काम के लिए इतना एक्साइटेड देख बहुत अच्छा लगा। अच्छा तन्मय, तुम एक काम करो, अगर तुम तैयार हो ही गए हो तो तुम आज ऑफिस जल्दी चले जाओ, और हाँ साथ में मेरे 1-2 इम्पोर्टेंट फाइल है वो भी लेते जाना। ये लो मेरे केबिन की चाबी। जी भाई, आप मुझे वो फाइल दे दीजिए, मैं निकल जाता हूँ। और हाँ तन्मय, ध्यान रहे कि मेरे केबिन में कोई अंदर ना आ सके। वहां पर सारी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, अगर कुछ भी गुम हो गया तो कंपनी को काफी नुकसान होगा। ये बोलते हुए रजत अपने 1-2 फाइल स्टडी रूम से जाकर ले आया और उसके साथ अपने केबिन की चाबी भी तन्मय को दे दी। तन्मय रजत को तसल्ली दिलाते हुए कि वो सब संभाल लेगा, ये बोल घर से ऑफिस जाने के लिए निकल गया। इधर रजत तन्मय के जाने के बाद सीधे किचन में आ गया। उस वक्त चूंकि सुबह के 6:30 ही बज रहे थे इसीलिए कोई जगह भी नहीं था। ये देख रजत जल्दी से अपने और पूजा के लिए चाय बनाने के लिए ससेस्पेन गैस पर चढ़ा दिया और इधर टोस्ट मशीन से ब्रेड को सेक एक प्लेट में उसे निकाल सजा लिया। फिर उस पर हल्का सा बटर लगा, साथ में टमाटो सॉस भी डाल दिया। जब ससेस्पेन पर ध्यान गया तो हड़बड़ा कर बोला, अरे यार ये तो पानी पूरा गर्म हो गया, मेरा तो ध्यान ही इस पर से हट गया था। पता नहीं पूजा कैसे सबके लिए उसके पसंदीदा नाश्ता उतने कम समय में तैयार कर लेती है। सच में उसके जैसा कोई और नहीं है। आई लव मी माई वाइफ। ये बोल रजत एक प्यारी सी स्माइल ले आता है अपने चेहरे पर, और फिर जल्दी से चाय बना कप में छान उसे ट्रे में ले अपने कमरे में चला जाता है। जब वो कमरे में पहुंचता है तो बेड पर से पूजा को गायब देख खुद में बोल पड़ता है, क्या यार ये भी ना मेरा सारा सरप्राइज खराब कर दी। कहाँ मैंने सोचा था ये सब बना इसे प्यार से जगाऊंगा, पर ये तो खुद पहले ही जग गई। ये बोल रजत अपने चेहरे को बना ही रहा था कि तभी समाने से बाथरूम से पूजा साड़ी पहने अपने बालों को टॉवल से झाड़ती हुई निकल रही थी। उसके इस रूप को देख रजत का दिल फिर से जोर जोर धड़कने लगा और वो उसे यूं ही देखते हुए धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगा। रजत अभी बोल ही रहा था कि बोलते बोलते उसकी आवाज वहीं रुक गई। जैसे ही उसकी नजर पूजा पर गई, वो अपने बालों को झाड़ते हुए निकल रही थी और रजत को देख बोली, गुड मॉर्निंग रजत जी, आज मैं थोड़ा लेट तक सोए रह गई, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं बस 1 मिनट अपने बाल झाड़ लेती हूँ, फिर आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ये बोल पूजा ड्रेसिंग टेबल के पास जा अपने माथे पर बिंदी लगाने लगी। तभी पीछे से रजता उसके कमर में अपना हाथ डाल उसके गर्दन पर अपने होठों को रखते हुए प्यार से बोला, अगर तुम इतना ही खूबसूरत हमेशा लगोगी तो फिर तुम्हारे इस बेचारे पति का क्या होगा? मैं तो बस तुम्हारे आसपास ही मंडराता रहूंगा और ना ही ऑफिस जा पाऊंगा। पूजा रजत की बात सुन मुस्कुरा पड़ी और फिर रजत की तरफ मुड़ बोली, अच्छा जी, लगता है आपकी अभी तक रोमांटिक वाली भूत उतरी नहीं है, तभी तो आप बहकी बहकी बातें किए जा रहे हैं। अब चलिए हटिए, मैं वैसे ही पहले से काफी लेट हो चुकी हूँ, अब आपके चक्कर में मुझे और लेट हो जाएगा। लेकिन रजत इस वक्त फुल रोमांटिक मूड में था, इसीलिए वो पूजा को और कसकर अपने ओर कर लिया और प्यार से बोला, बिल्कुल नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% सच है बेबी। तुम्हारी ये अदा मुझे तुम्हारी ओर खींचती चली जाती है। अब तुम ही बताओ मेरी इसमें क्या गलती है?
अरे गलती तो तुम्हारी हुई ना, तुम्हें इतना खूबसूरत दिखने का कोई हक नहीं है। रजत यूं ही प्यारी प्यारी बातें बोले जा रहा था और पूजा उसके बातों को सुन सुन मुस्कुरा मुस्कुरा रजत को बार बार हटिए छोड़िए बोले जा रही थी। पर मन ही मन वो भी रजत की इस हरकत से काफी खुश थी। बात करते करते रजत धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा और वो किस करने ही वाला था, इसीलिए पूजा ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी कि तभी दरवाजा खुला हुआ था। इसीलिए रूही अपने हाथ में एक टेडी बियर लिए कमरे में दौड़ते हुए आ जाती है और मासूमियत के साथ बोलने लगती है, पापा ये आप मम्मा को क्या कर रहे हैं? रूही की आवाज सुनते ही रजत और पूजा झट से हड़बड़ा कर एक दूसरे से दूर हो गए और रूही के सवाल सुन एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगे। तभी रजत पूजा से धीरे से बोला, अब तुम बताओ अपनी बेटी को कि मैं क्या कर रहा था। मैं बोल दूं कि मैं तुम्हें किस कर रहा था? रजत की बात सुन पूजा उसे धीरे से ही बोली, आप चुप रहिए, आपको तो बस हर वक्त मजाक ही दिखता है। अब मैं क्या बोलूं? ये सोचते हुए पूजा झट से रूही को अपने गोद में उठाते हुए बोली, रूही बेटा आपके मम्मा के आंखों में कुछ चला गया था तो आपके पापा बस उसे ही निकाल रहे थे। वैसे आप उठ गई, चलिए मम्मा आपको स्कूल के लिए रेडी कर देती है। मम्मी आज मुझे स्कूल नहीं जाना है। रूही के स्कूल ना जाने की बात सुन पूजा पूछी, वो क्यों रूही बेटा, आज मेरी प्रिंसेस को स्कूल क्यों नहीं जाना है? वो मम्मा आज मेरे स्कूल में छुट्टी है और मेरे कुछ फ्रेंड आज हमारे साथ खेलने यहीं पर आने वाले हैं। क्या आज आपके स्कूल में छुट्टी है? ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कोई बात नहीं, अब जब रूही की आज छुट्टी है तो रूही की मम्मा उसके साथ खूब मस्ती करेगी। ये बोल पूजा वहां से रूही के साथ चली गई और रजत अपने आप को शीशे में देख मुस्कुरा करो बोला, ना जाने पूजा ने ऐसा क्या जादू कर दिया है, बस हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है और ये मुझे बेकरार करती रहती है। अब ऐसे अगर उसके बारे में ही सोचता रहूंगा तो सच में ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। अब वो तो चाय पीने से रही, मैं खुद ही पी लूं। ये बोल रजत चाय का कप उठा जल्दी से चाय पीने लगता है। इधर यमुना जी धीरे धीरे चलते हुए किचन में आती है। उसे ऐसे चलते हुए देख पूजा झट उनके पास आते हुए बोलती है, अरे माँ जी आप इस तरह से क्यों चल रही है? क्या हुआ, आपके घुटनों में दर्द है क्या? पहले आप यहाँ आइए और कुर्सी पर बैठिए। पूजा की कुर्सी पर बिठाने से वो बैठते हुए बोली, हाँ पूजा बेटा ना जाने कल से ही मेरे घुटनों में काफी दर्द हो रही है, जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक कैसे होगी माँ? मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप ज्यादा मत चला कीजिए, आराम कीजिए, पर आप मैंने तब ना, आपको जो चाहिए हो आप मुझे आवाज दे दिया कीजिए। अच्छा बेटा आगे से तुझे बुला लिया करूंगी, अब ठीक ना? अब ये बता कि इस दर्द को कम कैसे करूं? उसका इलाज है मेरे पास माँ, आप एक मिनट रुकिए। ये बोल पूजा जल्दी से उठ एक कटोरे में हल्दी और कुछ जड़ी बूटी मिला यमुना के पास आ बोली, ये बन गई आपके घुटनों के दर्द से छुटकारा मिलने वाली दवा, चलिए अब जल्दी से घुटनों पर लगाने दीजिए। ये बोल पूजा ने यमुना जी के घुटनों पर वो पेस्ट लगा उन्हें उनके कमरे तक पहुंचा दी और बेड पर बिठा उन्हें आराम करने बोली। ये देख यमुना जी बड़े प्यार से पूजा के सर पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, महादेव ने तुझे हम सब की जिंदगी में भेजकर बहुत अच्छा किया है बेटा, शायद हमने जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम हमें मिली। पूजा अपनी तारीफ सुन हल्के सा मुस्कुरा दी और फिर वहां से चली गई। अभी वो यमुना के कमरे से बाहर निकली ही थी कि तभी उसके पैर अचानक से दरवाजे पर किसी को देख रुक गए और आंखों में चमक सी आ गई। उसे पहले तो यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उसे जो दिखाई दे रही है वो सच है या फिर उसके मन का वहम, लेकिन दरवाजे पर खड़ा इंसान जब दोबारा से उसे पुकारता है तो वो दौड़ते हुए उनके पास जा पहुंचती है और आंखों से आंसू बहाते जुबा से बोलती है, बाबा आप यहाँ। ये बोल वो सुखदेव जी के सीने से चिपक कर लिप जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है। इतने दिनों के बाद जाकर सुखदेव ने अपनी बेटी को देखा था, उसके दिल का भी सारा दुख आंसू बन बाहर आ निकला था और वो अपनी पूजा को सीने से लगाए हुए उसके ठीक होने की खुशी मना रहा था। जब कुछ देर तक पूजा अपने बाबा के ऐसे ही गले लगी रही तब सुहानी बोल पड़ी, क्या दीदी आप सिर्फ डेट से ही मिलोगे? आपको मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या? वैसे पहले तो सुहानी पूजा को देखना तक पसंद नहीं करती थी, पर जब से उसने उसे उस नर्क से बचाकर सुरक्षित घर ले आई थी तब से उसके मन में पूजा के लिए नफरत खत्म हो गई थी और वो उसे बड़ी बहन मानने लगी थी। पर वो जब तक पूजा से ये बात बता पाती वो वहां से चली गई थी, इसीलिए वो ये सब उसे नहीं बता पाई थी और आज पूजा को ठीक देख वो भी बहुत खुश थी, इसीलिए उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे पर खुशी के। पूजा सुहानी के मुंह से बहन शब्द सुन जैसे हैरान सी हो गई कि आखिर सुहानी ने उसे बहन बोला, और इसीलिए वो फिर से सुहानी से पूछी, अभी तुमने क्या बोला सुहानी? एक बार फिर से बोलना। मैंने आपको दीदी बोला पूजा दी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है दीदी मैं जानती हूँ, पर फिर भी अगर हो सके तो आप मुझे अपनी छोटी बहन मान माफ कर देना, अब गले से नहीं लगाओगी मुझे।
सुहानी की बात ने पूजा की खुशी को और बढ़ा दिया और ये सुनते ही पूजा उसे गले से लगा लेती है। फिर जब वो हेतल को झुककर प्रणाम करने बढ़ती है तो हेतल उसे रोकते हुए कहती है, हाँ हाँ बस अब ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि तुम कितना खुश हो हमें यहाँ देखकर। हेतल अभी घर के अंदर कदम भी नहीं रखी थी कि पूजा को ताने मारना और खड़ी खोटी सुनना शुरू कर दी। ये देख सुखदेव को गुस्सा आ गया और वो झल्लाते हुए हेतल से बोला, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था ना कि तुम यहाँ मेरी बच्ची से सही से पेश आओगी। ये तुम्हारा घर नहीं है जो तुम इसे उल्टा सीधा सुनाती रहोगी। ये मेरी बेटी का घर है, समझी? तो अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकती हो तो बेहतर होगा कि अपना मुंह बंद ही रखो। अपने कारण बाबा से माँ को डांट पड़ते देख पूजा सुखदेव को रोकते हुए बोली, प्लीज बाबा आप माँ को मेरे खातिर मत डांटिए, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। पूजा की बात हेतल को अंदर ही अंदर चुभे जा रही थी, पर अपने गुस्सा को काबू में रख वो बिना कुछ बोले चुप रह जाती है और बेमन बोलती है, अब क्या हमें यहाँ से ही लौटाने का इरादा है क्या? कब से यहीं पर खड़े हैं, अंदर भी तो आने दो। हेतल की बात सुन पूजा झट बोल पड़ती है, वो हाँ हाँ, मैं भी ना एकदम बुद्धू हूँ, आप लोगों को अंदर आने को कहना ही भूल गई। आइए ना माँ अंदर आइए, बाबा आप भी आइए, आओ सुहानी, और ये सामान रहने दो, मैं माली काका से बोल इसे अंदर रखवा देती हूँ। पूजा इतने बड़े घर में वो भी इतने सानों शौकत से रह रही है, ये देख हेतल तो जल भुने जा रही थी और मन ही मन उसे कोसते हुए बोले जा रही थी, हम लोग वहाँ गांव में इतने तकलीफ में रह रहे थे और ये महारानी यहाँ इतने ऐशो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वहाँ मेरी बेटी को कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता था। दिखा तो ऐसे रही है जैसे कि मेरी बेटी से कितना प्यार करती हो। अगर इतना ही फिक्र होता तो इसे भी अपने यहाँ ना बुला ली होती। पर ये सब तो चिकनी चुपड़ी बातें इसे बचपन से ही करने को आते हैं। अपने आप को बड़ी सीधी और मासूमियत का पुतला दिखाती है लोगों को। जरूर इसी ने फंसाए होंगे इस घर के लोगों को भी। हेतल घर को चारों तरफ से देख देख मन ही मन पूजा को कोसे जा रही थी कि वो इतने ऐशो आराम से यहाँ रह रही थी और उसकी बेटी वहाँ पर उस टूटे फूटे घर में रहती थी। पूजा जल्दी से दौड़कर यमुना जी के कमरे में जाते हुए बोली, माँ जी आप मेरे साथ चलिए बाहर, देखिए ना मेरे माँ बाबा और बहन आए हैं मुझसे मिलने। पूजा की आंखों में इतनी खुशी देखकर यमुना जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा मुझे पता है तुम्हारे बाबा आए हैं, चलो मैं भी उनसे मिलने के लिए कब से इंतजार कर रही थी, आखिर वो तुम्हारे बाबा जो है। यमुना की बात सुन पूजा की खुश चेहरा एकाएक शांत हो गया और वो कंफ्यूज जैसे चेहरे बना पूछी, पर माँ आपको कैसे पता कि मेरे बाबा आए हैं? आप तो कमरे में थी ना। रजत ने मुझे पहले ही बताया था बेटा, उसी ने इन सबको यहाँ पर बुलाया है तुम्हारी खुशी के लिए। तुम्हें अपने बाबा की बहुत याद आती थी ना। क्या रजत जी ने मेरे बाबा को यहाँ पर बुलाए, पर उन्होंने मुझे इस बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। वो इसीलिए पूजा, क्योंकि वो जानता था कि अचानक तुम अपने बाबा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी। पूजा रजत के बारे में ये जान उसे और ज्यादा प्यार करने लगी कि वो उसका कितना ज्यादा ध्यान रखता है। फिर यमुना जी को उसके कमरे से हॉल में ले आए और सुखदेव से मिलाते हुए बोली, बाबा ये है रजत जी की माँ, यानी मेरी भी माँ। फिर मेल मिलाप होता है और पूजा सबके लिए किचन से चाय नाश्ता ले आती है और सबको सर्व करती है। हेतल तो अपने मुंह को टेढ़ा करते हुए सारा नाश्ता खा लेती है और सबके बीच एक जोर का धकार लेती है, जिससे सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं, पर उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वो लोग इतने दूर से आए थे, इसीलिए सफर के दौरान वो लोग काफी थक गए थे। इसीलिए पूजा उन्हें गेस्ट रूम में आराम करने के लिए बोलती है, लेकिन सुहानी बोल पड़ती है, प्लीज दीदी मुझे अभी आराम नहीं करना है, मैं आपके साथ कुछ देर वक्त बिताना चाहती हूँ। पूजा ये सुन खुशी से बोल पड़ी, हाँ हाँ क्यों नहीं आओ ना। ये बोल पूजा सुहानी को अपने साथ अपने और रजत वाले कमरे में लेकर चली जाती है। सुहानी उस कमरे को देख पूछती है, दीदी ये कमरा किसका है? सुहानी ये कमरा मेरा और रजत जी का है। वाओ दीदी, ये कमरा तो बहुत खूबसूरत है, और ये रजत जीजू की फोटो है क्या? सुहानी एक तस्वीर को देख उसे उठाते हुए बोली, हाँ यही है रजत जी। सच में दिदू आपकी तो निकल पड़ी, क्या हैंडसम लग रहे हैं जीजू, लगता है कोई हीरो हो। अब जो कहो सुहानी, पर सच में मैंने कभी भी सोचा भी नहीं था कि कभी मेरे जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान आएगा जो मुझसे इतना प्यार करेंगे और मेरी केयर भी। तभी सुहानी बोल पड़ती है, क्यों नहीं कर सकते हो आप दिदू, आप क्या किसी से कम थोड़ी ना हो। वो तो हमने आपको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, आप हमेशा खुद से पहले दूसरों की खुशी देखते हो। आप सच में बहुत अच्छी हो दीदी। चलो अब बहुत तारीफ कर ली मेरी, अब तुम भी कुछ देर आराम करो लो, काफी थकी थकी सी लग रही हो, फिर शाम में रजत जी आएंगे तो उसने मिल लेना। अभी पूजा सुहानी को आराम करने के लिए बोल ही रही थी कि तभी रजत का कॉल पूजा के मोबाइल पर आने लगता है, जिसे देख सुहानी पूजा को थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोलती है, ओहो दिदू,
आप दोनों में तो कुछ ज्यादा ही प्यार है लगता है, तभी तो आपने यहाँ उन्हें याद किया और वो कॉल कर दिए। लगता है उन्हें भी वहाँ मन नहीं लग रहा है। आप दोनों बात करो, मैं जाकर अपने कमरे में आराम करती हूँ। ये बोल सुहानी चली जाती है। सुहानी के जाते ही पूजा झट से रजत का कॉल रिसीव कर धीरे से बोलती है, हेलो, थैंक यू रजत जी। पूजा के थैंक्स बोलते ही रजत उधर से बोलता है, अच्छा एक तो तुम्हारे लिए सब करूँ भी और उसके बदले में मुझे सिर्फ एक थैंक यू? तो और आपको क्या चाहिए रजत जी, बोलिए। पूजा की बात सुन रजत रोमांटिक अंदाज में बोल पड़ता है, ओह लगता है आज मेरी वाइफी बहुत खुश है, इसीलिए जो मैं मांगूंगा वो मिल जाएगा। हम जरूर, आप मांगिए आपको जो भी चाहिए। तब रजत बोलता है, अभी नहीं, मुझे जो चाहिए वो मुझे रात में ही मिल सकती है, तो मेरा रिवार्ड तैयार रखना वाइफी। रजत की बात सुन पूजा शर्मा गई और बोल पड़ी, मैं कॉल रखती हूँ, मुझे माँ बुला रही है। ये बोल पूजा कॉल रख देती है और रजत खुद में मुस्कुराने लगता है। तभी पूजा जल्दी से उठकर किचन में जा कुछ खाना बनाने लगी। इधर रजत ऑफिस में एक मीटिंग अटेंड करने मीटिंग रूम में चला गया और तन्मय से बोल दिया था कि ये मीटिंग जब तक वो अटेंड करता है तब तक उससे मिलने जो भी आए वो उसे अटेंड कर ले। ये बोल रजत चला गया। लगभग 1 घंटे बीत गए, तभी वहां पर पूजा अपने हाथ में एक थैला लिए ऑफिस के अंदर आ गई। चूंकि वो आज पहली बार रजत की ऑफिस आई थी तो उसे यहाँ पर कोई नहीं जानता था और ना ही वो किसी को जानती थी, इसीलिए अंदर तो आ गई पर खुद में अंदर ही अंदर थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हुए सोचे जा रही थी। मैं रजत जी के लिए खाना तो लेकर यहाँ आ गई, पर अब तो मुझे यहाँ से आगे उनका केबिन कहाँ है और यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट कौन है, किसी के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। मैं कैसे उसके केबिन तक पहुँचूं, और अगर उन्हें कॉल कर पूछा तो सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। तभी उसकी नजर तन्मय पर पड़ गई जो अपने केबिन में बैठ किसी फाइल को देख रहा था। तन्मय को देख पूजा का मुरझाया हुआ चेहरा फिर से खिल पड़ा और वो खुद में बोली, ये हुई ना बात, थैंक यू भोलेनाथ, आपने मुझे तन्मय को दिखा दिया। ये बोल पूजा तन्मय के केबिन को खोल उसके केबिन में जा पहुंची और बोली, तन्मय। पूजा की आवाज सुनते ही तन्मय उसकी तरफ देख बोल पड़ा, पूजा दी आप यहाँ पर? वो हाँ, दरअसल तन्मय आज मैं रजत जी के लिए खाना बनाकर लाई थी, पर मैंने उन्हें इस बारे में नहीं बताया है और मुझे उनके केबिन कहाँ है उसका कुछ पता है नहीं, इसीलिए तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। ओ तो आज भाई के लिए स्पेशल वाला खाना आया है। पर ये गलत है दीदी, आप मेरे लिए खाना नहीं लाए, सिर्फ भाई के लिए। तन्मय थोड़ा नाराजगी दिखाते हुए बोला। इस पर पूजा अपने थैला से एक डब्बा निकलाते हुए बोली, ऐसा भला हो सकता है कि मैं सिर्फ उनके लिए यहाँ पर खाना लेकर आऊं? मुझे मेरे भाई की भी फिक्र है, ये लो तुम्हारा डब्बा। तन्मय डब्बा देख खुश हो जाता है और बोलता है, ये हुई ना बात, अब मैं आपको भाई का केबिन दिखा देता हूँ, चलिए मेरे साथ। ये बोल तन्मय पूजा को अपने साथ लेकर रजत के केबिन की तरफ चला गया, लेकिन जब वहां पूजा पहुंची तो केबिन में रजत को ना देखकर बोली, ये क्या तन्मय, यहाँ पर तो रजत जी है ही नहीं। हाँ दीदी, वो अभी एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, पर अब मीटिंग खत्म ही हो गई होगी, तब तक आप उनका यहीं पर वेट कीजिए, वो आते ही होंगे। ये बोल तन्मय वहां से चला गया और पूजा केबिन के टेबल पर खाने का थैला रख घूम घूम कर सारे सामान को देखने लगी। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे एक फोटो पर पड़ी जो उसकी रूही को गोद में ली हुई तस्वीर थी। ये देख पूजा उस फोटो को उठाते हुए प्यार से बोली, तो इसका मतलब ये है कि वो मुझे यहाँ पर बैठकर हमेशा घूरते रहते हैं, तभी तो मुझे हमेशा उनकी याद आते रहती है। ये बेतुकी सी बात बोल पूजा खुद में ही मुस्कुरा पड़ी। तभी केबिन का दरवाजा खोलते हुए रजत अपने हाथ में एक फाइल लिए अंदर आ जाता है। लेकिन जैसे ही पूजा को ऐसा फील होता है कि रजत आ रहे हैं, वो झट से केबिन से अटैच बाथरूम में जाकर छिप जाती है ताकि रजत को सरप्राइज दे सके। और रजत जैसे ही अपना नजर उठाकर देखता है, उसे केबिन में कोई नहीं दिखता है, पर उसे ऐसा लगता है कि शायद अभी अभी वहां पर उसके अलावा और कोई था। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी उस थैला पर पड़ जाता है और वो आगे बढ़ उसे देखने लगता है। जैसे ही वो उस थैले में अपने फेवरेट खाने को देखता है, मन ही मन बोल पड़ता है, अच्छा तो मेरी बीवी मेरे लिए खाना लेकर आई है और वो मुझे सरप्राइज देने के लिए छिपकर यहीं कहीं है। पर वो, अच्छा तो मिसेस पूजा बाथरूम में जाकर छिपी है, पर उसने अपने होने का सबूत तो यहीं छोड़ दिया है, अब मैं उसे बताता हूँ। ये बोल रजत धीरे धीरे पैर से आगे बढ़ अचानक से बाथरूम का दरवाजा खोल बोलता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम्हें क्या लगा तुम बहुत चालाक हो? लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोली वहां पर उसे कोई भी नहीं दिखा। बाथरूम खाली देख रजत थोड़ा हैरान हो गया और अंदर जाते हुए खुद में बोला, अगर पूजा यहाँ पर नहीं है तो कहाँ गई? यहाँ पर तो छिपने का सिर्फ यही एक जगह है, कहीं वो खाना रखकर वापस घर तो नहीं चली गई? रजत अभी ये बोल ही रहा था कि तभी अपने हाथ को पीछे कर पूजा की कलाई पकड़ते हुए जोर से उसे अपनी तरफ खींच लेता है।
पूजा चुकी बाथरूम के दरवाजा के पीछे छिपकर खड़ी थी और मन ही मन ये सोच रही थी कि शायद रजत जी को आइडिया लग गया है, वो आए हैं इसीलिए वो धीरे से रजत के पीछे से निकल ही रही होती है कि तभी अचानक से वो खुद को खींचाता हुआ महसूस की, और इससे पहले पूजा कुछ समझ पाती वो रजत के बाहों में जाकर गिर गई और रजत के चेहरा देख बस उसे देखते ही रह गई। तो दोस्तों, इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे।